गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी सुबह का टाइम है। मेरा जो भी काम था मतलब झाड़ू पोछी वगैरह का वो हो चुका है। और कल चंद्र ग्रहण था तो उसकी वजह से थोड़ा साफ सफाई ज़्यादा थी। और बस अभी मैं थोड़ी देर में जाऊँगी कपड़े वपड़े फैलाने हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद खाना वाना बनाऊँगी। और कल मैंने जो मेहंदी लगाई थी तो मैंने शैम्पू नहीं किया है, तो इसलिए बाल थोड़े से अभी झाड़ू से मतलब मुझे भी लग रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। तो आज ऑयलिंग भी आज मतलब ऑयलिंग करके मुझे शैम्पू करना था, लेकिन आज थर्सडे है तो आज शैम्पू तो करना नहीं है। तो इस पे अभी ऑयलिंग नहीं करूँगी, नहीं तो अभी इस पे ऑयल लगा लूँगी तो और ज़्यादा गर्मी लगेगी पूरे दिन। तो बस अब कल शैम्पू करूँगी। और सेम डे भी कर सकते हैं शैम्पू, लेकिन जब मुझे घर पे ही रहना है, कौन सा मुझे कहीं ऑफिस जाता है जो मुझे सेम डे शैम्पू करने की का झंझट करना पड़ेगा। तो बस अभी कपड़े फैला के आऊँगी, उसके बाद जाऊँगी किचन पे, क्योंकि भूख लग रही है काफ़ी तेज़ से। सुबह से मतलब काम करते करते हालत ख़राब हो गई है। कमल जी सुबह मंदिर के जो बर्तन होते हैं वो साफ़ करते हैं, उसके बाद पोछा जो मंदिर वाले रूम में लगाना होता है वो लगाते हैं। क्योंकि जब हमारी मेड भी होती थी तो भी हम खुद ही दोनों में से कोई एक लगाते थे मंदिर वाले रूम में। और बाकी बाहर वाहर का तो सारा मैं लगा ही चुकी हूँ। आज सुबह से कंटिन्यूसली काम करते करते काफ़ी टाइम भी हो गया और काफ़ी थकान भी हो गई उस हिसाब से। खैर अब थोड़ा सा बस पूजा वूजा करना है, उसके बाद नीचे जाएंगे। ये गेट जब भी मैंने खोला तो मुझे पता नहीं था कि वो कमल जी पोछा मार रहे थे भगवान वाले रूम में। तो फिर वो गुस्सा होने लगे मेरे ऊपर कि पूरा प्रदर्शनी लगा दो सब देखेंगे ऐसे। तो फिर काफ़ी गुस्सा होने लगे, फिर मैं छत पे चली गई। फिर मैंने सोचा कि अभी चली जाती हूँ। फिर उन्हें लगा पता नहीं मैं कहीं छुप गई हूँ, फिर वो ढूंढते ढूंढते आ गए। क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है, मैं गेट ऐसे उन्हें अच्छा नहीं लगता कि कर्टन वगैरह हटाना, और मुझे लगता है कि खूब रोशनी आए, तो ये चलता रहता है। तो उनको भी जल चढ़ाना था तो साथ में वो फिर ढूंढते हुए लेके आए लोटा जल वाला। छत से आने के बाद पता लग रहा है गर्मी क्या होती है। और अभी एक्चुअली बालों में शैम्पू नहीं करा हुआ है। जब मेहंदी लगाई थी, मेहंदी लगाने के बाद कंडीशनर लगा के धोया था, जिससे कि बाल थोड़े से नॉर्मल लगे। तो इसलिए मैं चोटी कर रही हूँ, नहीं तो ऐसे खुले रखने में गर्मी लगेगी। नीचे वाले फ्लोर पे फिर भी हमारे उतनी ठंड, मतलब उतनी ठंड कह रही हूँ, उतनी गर्मी नहीं है, भगवान की कृपा है। नहीं तो सही में अभी तो गर्मी का टाइम है। एसी भी हमने सर्विस नहीं कराया है तो क्या ही होता। कूलर भी हमें अभी तक निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। एसी तो 2 साल हो गए सर्विस कराए, क्योंकि पिछली बार भी यही कोरोना के चक्कर में नहीं कराया, इस बार भी। जब तक मैं कपड़े फैलाने गई थी तब तक यश टमाटर वगैरह काट के रखा हुआ है उसने, टमाटर दलिया के लिए। एक्चुअली मुझे दलिया बनाना है, तो मैंने उसको बोला था यश को कि आप तब तक टमाटर वगैरह काट के रख लेना, तो उसने काट लिया है। बस आज ब्रेकफास्ट में दलिया बनाऊंगी, और दलिया मैं थोड़ा सा घी में बनाती हूँ, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कढ़ाई में थोड़ा सा घी लेके, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा घी लेके
उसके बाद उसमें टमाटर डाला है मैंने, और आप चाहें तो और भी हरी सब्जियां डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, कैप्सिकम डाल सकते हैं। यश को मैंने बोला था कैप्सिकम काटने भी, लेकिन उसे पसंद नहीं है तो उसने नहीं काटा, तो फिर मैं खुद ही काट के डालूँगी। और सुबह जो मैं दलिया बनाती हूँ इस तरीके से तो सबको पसंद आता है, तो मुझे ये टेंशन नहीं होती है कि कौन खाएगा कौन नहीं, किसी और के लिए कुछ और बनाना पड़ेगा। और कैप्सिकम इसमें डाल रही हूँ मैं। पता नहीं यश को पहले पसंद था, अब क्या हो गया है, टेस्ट चेंज होता रहता है शायद बच्चों का। इनको थोड़ा सा पकने के बाद इसमें दलिया डालूँगी। और इधर कमल जी अपने जो डेली के काम में लगे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं ये, उन्हें लगता है कि एक कथा करेंगे तभी उन्हें ब्रेकफास्ट वगैरह मिलेगा। खैर उनके पास भी बहुत सारी बुक्स हैं, और आजकल उन्हें भी ये चिंता सताने लगी है अगर दुनिया ख़त्म हो गई तो जो बुक्स नहीं पढ़ी है उनका क्या होगा। जबकि कमल जी को पहले मतलब कोर्स के अलावा कोई और बुक पढ़नी होती तो उन्हें लगता था पैसे वेस्टेज है। तो जो भी मैं अपनी बुक्स खरीदती थी मैं खुद से ही खरीदती थी, कभी आज तक उन्होंने मुझे एक भी बुक गिफ्ट नहीं करी, कभी नहीं। यश करता था लेकिन कमल जी ने कभी नहीं दिया। अब ये थोड़ी सी सब्जियां पक गई हैं, तब इसमें दलिया डाल के थोड़ी देर चला दूँगी, जिससे कि दलिए का जो कच्चापन है वो हट जाए। और घी में बनाने से थोड़ा सा उसका स्वाद, थोड़ा क्या बोलूँ, अच्छा सा लगता है। क्योंकि ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं तो वो मतलब घी वाला स्वाद नहीं आता, मतलब चटपटा होता है लेकिन वो बात नहीं आती। बस ये थोड़ा अच्छी तरह हो जाए तो इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा मिर्च पाउडर, बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। थोड़ा नमक हल्दी स्वाद अनुसार, और हरी मिर्च अभी इसमें नहीं थी तो उस वजह से मैं थोड़े से मिर्च पाउडर डालूँगी, बहुत ही कम। बस इसको थोड़ी देर चलाने के बाद जब मसालों की खुशबू थोड़ी सी आने लगे तब पानी डाल दूँगी। कुछ लोग दाल डाल के भी बनाते हैं दलिया, जैसे मसूर वगैरह की दाल डाल के कुकर में बनाते हैं। पर कुकर में हम लोग जब छोटे थे तब मम्मी बनाते थे, लेकिन मैंने कभी कुकर में नहीं बनाया, मैं कढ़ाई में ही बनाती हूँ। जब तक वो उबलेगा तब तक मैं यहाँ पे कहानी सुन रही हूँ, क्योंकि उसमें स्टोरीज़ भी बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, जो कल्याण गीता प्रेस गोरखपुर की बुक्स हैं, तो उसमें अलग अलग टाइप की स्टोरीज़ होती हैं। और कमल जी की में जितनी पेशेंस है मेरे ख्याल में बहुत ही कम लोगों में होती होगी, क्योंकि वो कुछ भी बुक पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। जैसे कमल जी अभी पढ़ रहे थे और मैं उनको बार बार टोक रही हूँ, पूछ रही हूँ, और वो फिर मुझे जो कहानी मेरे से मिस हो गई थी, जैसे मैं किचन में चली गई थी, जो जहाँ छूट गया था, तो वो चीज़ मुझे फिर से बता रहे हैं। और जबकि मैं अगर बुक पढ़ती हूँ उस समय फिर कोई आ जाए तो फिर तो मुझे लगता है ऐसे ही कि कहीं मैं जाकर छुप जाऊँ, कोई डिस्टर्ब ना करे। ये बहुत अंतर हो जाता है। जबकि कमल जी बेचारे, चाहे अगर मैं उनको बोलूँ शुरू से पढ़ के सुना दो, वो फिर से पढ़ के सुना देंगे। तो इस मामले में मुझे मतलब आज तक मैंने इतना ज़्यादा पेशेंस किसी में नहीं देखा इस मामले में। खैर हर इंसान की अलग अलग क्वालिटी होती है, और खाने के मामले में कमल जी इम्पेशेंट हो जाते हैं अगर खाने में थोड़ा लेट हो जाए तो। मेरा दलिया बनने वाला है तो मैं जाके देख लेती हूँ। बस ये ऑलमोस्ट बन चुका है। इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता काट के डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें और भी मसाले डाल सकते हैं, जो रेडीमेड मसाले होते हैं वो सब डाल सकते हैं, लेकिन मैं वो सब चीज़ें नहीं डाल रही हूँ। कोशिश करती हूँ कम से कम मसाले यूज़ करूँ, कम से कम मसालों में सही बन जाए। ये बन गया दलिया और खाने में बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं बनाती हूँ, मुझे पता है और मुझे तो पसंद ही है, बाकी मेरे घर के लोगों को भी बहुत पसंद है, इसलिए बोल रही हूँ। और बिल्कुल सिंपल नाश्ता है, इसमें कोई झंझट भी नहीं। और जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम होती है कि हम लोग क्या बनाएं, तो जनरली मैं जो खाना बनाती हूँ बिना प्याज लहसुन का ही बनाती हूँ और ठीक ठाक बन जाता है। और मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड खाना इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी इसलिए नहीं बनाती क्योंकि एक तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, दूसरा कि अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं तो उतना हेल्दी नहीं रह जाता। अभी यश नहा रहा है, तो जब तक हम लोग
ब्रेकफास्ट करें, क्योंकि सुबह से हम लोग काम कर रहे हैं तो भूख लगी जाती है। कमल जी ने चाय बनाई है, जो कि बहुत मुश्किल होता है, मतलब बहुत ही रेयर बनाते हैं। खास करके कमल जी किसी और के लिए नहीं बनाते, सिर्फ अगर बनाना होता है कभी, बहुत मतलब सुबह सुबह जल्दी जल्दी बनाना होता है तो सिर्फ अपने लिए बनाते हैं। तो आज बहुत रिक्वेस्ट करी है तो मेरे लिए भी बन गई है। आज का दिन लगभग ऐसे ही बिज़ी रहा, और दिन में यश ने मुझे थोड़ी देर भी आराम नहीं करने दिया, क्योंकि उसे लगता है मैं आराम करती हूँ तो फिर वो बोर होता है। उस वजह से मेरे पैर का दर्द और भी बढ़ गया, और मैंने सुबह आज मतलब कमल जी के उठने से पहले ही बाहर सफाई की थी, तो बाल्टी वगैरह उठाई थी, जिसकी वजह से मेरे पैरों का दर्द काफ़ी बढ़ गया, जिसकी वजह से फिर अभी बीच में काफ़ी गैप आ गया, और अब जाके वॉइस ओवर कर रही हूँ। इस व्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में। बाय बाय।